नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि यह वीडियो मकर संक्रांति पर्व के ऊपर बनाई गई है। तो चलिए इसके बारे में जानें। उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में इस दिन सूर्य मकर राशि से प्रवेश करता है। उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी या समय में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के जिलों में यह पर्व खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं पर उत्तरायण भी कहते हैं। चलिए अब जानें संक्रांति शब्द का अर्थ। मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक की यात्रा का उत्सव है और इसे एक शुभ समय माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फीयर और उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ होता है और उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ होता है, अर्थात भूमध्य रेखा इक्वेटर के नीचे वाला स्थान दक्षिणी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर वाला स्थान उत्तरी गोलार्ध है। हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सबको मैं स्क्रीन पर इमेज दिखा रहा हूँ, उससे आप देख सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पर स्थित है। अब वापस से आते अपने टॉपिक पर। तो संक्रांति शब्द का अर्थ है संक्रमण। मकर संक्रांति पर ज्योतिषी विन्यास को महास्नान योग कहा जाता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसके दो ऐतिहासिक महत्व हैं। पहला है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिलती हैं। चलिए अब जानें मकर संक्रांति की पौराणिक मान्यताएं। इसकी दो पौराणिक मान्यताएं हैं। पहली है, मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में मकर संक्रांति को प्राण त्यागे थे। दूसरा है, मकर संक्रांति पर देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति का महत्व। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थ राज्य प्रयाग एवं गंगा स्नान में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्य सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण
क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति के समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। किसी अगली वीडियो में आपको भारतीय पंचांग पद्धति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। चलिए अब जानें मकर संक्रांति पर स्नान दान का महत्व। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति पर भक्त यमुना, गोदावरी, सरयू और सिंधु नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने का 2 महत्व है। पहला है सूर्य देवता के प्रति भक्ति और कृतज्ञता का भाव माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक नज़रिए से सूर्य के प्रकाश में शरीर को विटामिन डी भी प्राप्त होता है, इसलिए भी सूर्य देवता का महत्व और अधिक माना जाता है। इस दिन यमुना स्नान और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन जैसे दालें, अनाज, गेहूं का आटा और ऊनी कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के विभिन्न रूप। ये भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नामों व रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का विभिन्न नाम भारत में। छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे ताई पोंगल या उज्वर तिरुनल के नाम से मनाया जाता है। गुजरात, उत्तराखंड में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसे माघी के नाम से मनाया जाता है। असम में इसे भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का विभिन्न नाम भारत के बाहर। बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार में थियान संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनल के नाम से मनाया जाता है। कंबोडिया में इसे मोहा संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।